यमन के सना में बारूदी बारिश, फाइटर जेट से शहर के कई इलाकों पर हमले हुए हैं। सना में पावर प्लांट पर विध्वंसक हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, बहुत ही भीषण हमला किया गया है। अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। और एक और बड़ी खबर, यमन के 2 पावर प्लांट पर इजराइल का हमला हुआ है। हूती के तेल स्टेशन पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। और यमन में एसआर हिजाज पावर प्लांट पर अटैक किया गया। हमले के बाद शहर में ब्लैकआउट भी हो गया है। पावर प्लांट पर अटैक किया गया है और हमले में कैसे ब्लैकआउट, जब हमला हो गया उसके बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट होता हुआ भी दिखाई दिया। एक बड़ा धमाका हुआ है, देख रहे हैं आप तस्वीरों। और इजराइल में हूती के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। 50 से ज्यादा हमलों से हूती की कमर टूट गई है। आईडीएफ अटैक में हूती को भारी नुकसान पहुंचा है। एक के बाद एक कई अटैक कर दिए हैं इजराइल ने। एक और बड़ी खबर, यमन में इजराइल ने की भीषण एयर स्ट्राइक। हूती के मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। और सना में कहां-कहां अटैक हुआ है, बारूद कहां-कहां बरसा, अब आपको बताते हैं। पहला, जो कि सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है, राष्ट्रपति भवन, वहां पर अटैक हुआ है। हजीज पावर प्लांट में अटैक किया गया है। सतीन पावर स्टेशन में अटैक किया गया है। अल नहादीन मिलिट्री बेस में अटैक किया गया है। फ्यूल स्टोरेज मिसाइल डिपो में अटैक किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, यमन पर हमले के बाद नेतन्याहू का बयान भी आ गया है। इजराइल पर हमले का अंजाम गंभीर होगा। जो भी इजराइल पर हमले की योजना बनाएगा, हम उस पर हमला करेंगे, ये नेतन्याहू का कहना है। नेतन्याहू ने इजरायली ऑपरेशन को लाइव देखा है। जो कुछ हो रहा था यमन में, हूती के ठिकानों पर अटैक हो रहा था, ये सब कुछ लाइव देखा गया। वायुसेना कमांड सेंटर में खुद बैठे थे नेतन्याहू और इस पूरे ऑपरेशन को देखा। नेतन्याहू, रक्षा मंत्री कार्ड्स और आईडीएफ चीफ कमांड सेंटर में खुद मौजूद थे। तो नेतन्याहू को आपने सुन लिया कि हम पर जो हमला होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा और उसका जवाब करारा होगा। धमाके से दहला है सना। कमांड सेंटर में नेतन्याहू खुद मौजूद थे। हमले के दौरान कमांड सेंटर में मौजूद थे नेतन्याहू। नेतन्याहू ने यमन में हमलों की मॉनिटरिंग खुद की है। कमांड सेंटर में कौन कौन था आपको बता दें। बेंजामिन नेतन्याहू थे, प्रधानमंत्री इजराइल के। कार्ड्स, जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, वो भी साथ बैठे थे। अलुफयाल जमीर आईडीएफ के चीफ हैं, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ, और टॉमर बार वायुसेना अध्यक्ष हैं इजराइल के। ये सब बैठे हुए थे मीटिंग में और ऑपरेशन चल रहा था लाइव यमन में। इजराइल के हमले से यमन को भारी नुकसान की भी खबरें हैं। जिस तरह के अटैक हुए हैं वो बहुत पावरफुल अटैक हुए हैं। पावर स्टेशन को भी नहीं छोड़ा गया। तेल कंपनी स्टेशन में भी अटैक किया गया है। यमन सरकार ने हमले से हुए नुकसान की पुष्टि कर दी है। और सना में इजरायली हमलों पर हूती का भी बयान आ गया है। जो विद्रोही गुट है जहां पर हमला हुआ, इजराइल ने हताश में ये कदम उठाया, हताश होकर कदम उठाया। गाजा का समर्थन हम जारी रखेंगे। तो सना में बारूदी तबाही पर हूती का जवाब क्या है आपको बताते हैं। आईडीएफ ने यमन पर हमला करके वॉर क्राइम किया है। इजराइल ने निर्दोष लोगों पर हमला किया है। हमलों से हमारी एकजुटता कम नहीं होगी। गाजा का समर्थन रोकने के लिए हताश प्रयास है ये। हूती गाजा में हमास का समर्थन करता रहेगा। यूएस इजराइल के खिलाफ हूती मिशन से नहीं हटेगा, ये कहना है। और इसके अलावा आपको बता दें, यमन में इजरायली हमलों पर गुस्से में इस वक्त ईरान भी है। इजराइल को सभी मदद बंद कर देनी चाहिए, ये ईरान का कहना है। इजराइल के खिलाफ यमन का कदम सही है। यमन को सपोर्ट करता है इजराइल और अब ईरान यमन को सपोर्ट करता है और ईरान की तरफ से तल्ख टिप्पणी सामने आ चुकी है। इजराइल के खिलाफ बड़ी बातें कही गई हैं ईरान की ओर से और कहा गया है कि जो भी इजराइल कर रहा है इसे बॉयकॉट कर देना चाहिए। और अब आपको बताने जा रहे हैं, सना पर यानी यमन की राजधानी सना पर हमले के बाद गुस्से में ईरान है। ईरान ने इजरायली हमले को गलत बता दिया है।
ईरान ने कहा है कि इजराइल को सभी मदद जल्द बंद होनी चाहिए। इजराइल पर यमन का हमला सही था, यमन के बहादुर लोगों ने सही काम किया है, ये ईरान का कहना है। ईरान की टिप्पणी सामने आ चुकी है और ईरान ने मिडिल ईस्ट को भी चेतावनी दे दी है। इस बीच इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, ये अब्बास अराक्ची का कहना है। नेतन्याहू बना रहे हैं ग्रेटर इजराइल का प्लान, अब्बास अराक्ची की ओर से कहा गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के विदेश मंत्री जो अराक्ची हैं, उन्होंने नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के प्लान का जिक्र क्यों किया है। आखिर ये क्या प्लान है? नेतन्याहू का मिशन ग्रेटर इजराइल बनाना है। अराक्ची ने बताया कि नेतन्याहू का दरअसल ये प्लान है और इजराइल अपनी सीमा बढ़ाने में जुटा है। इजराइल विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। इजराइल ने प्लान के तहत जंग का दायरा बढ़ाया है। गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान तक जंग फैल चुकी है। जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, इराक, कुवैत को इजराइल से खतरा है। 1967 में गाजा, सिनाई, गोलान हाइट्स की जमीन पर कब्जा किया और अब एक मंशा और है कि इजराइल को ही ग्रेटर इजराइल बनाया जाए।